यह सूरदास के पद का चौथा वीडियो है। पिछले 3 वीडियोस को अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इस वीडियो में हम लोग सूरदास के पद के तीसरे पद को पढ़ेंगे। मुरली तऊ गोपाल ही भावत, सुनरी सखी जदपि नंदलाल ही नाना भांति नचावत। राखत एक पाई ठाड़ो कर अति अधिकार जनावत। कोमल तन आज्ञा करवावत, कटि टेढ़ी है आवत। अति आधीन सुजान कनौड़े गिरधर नार नवावत। आपुन पौढ़ी अधर सज्जा कर पल्लव सन पद पलटावत। भ्रिकुटी कुटिल नैन नासापुट हम पर कोप कुपावत। सूर प्रसन्न जानि एकौ छिन धरते शीस डुलावत। सबसे पहले बच्चों हम लोग इस पद के कठिन शब्दों के अर्थ को समझ लेते हैं। मुरली का अर्थ होता है बांसुरी। तऊ का अर्थ है फिर भी। भावती अच्छी लगती है, प्रिय लगती है। जद्यपि का अर्थ है यद्यपि, जबकि, है ना। और नाना भांति मतलब अनेक प्रकार से। पाई का अर्थ होता है पैर। ठाड़ो करी का अर्थ है खड़ा करके। कटी अर्थात कमर। नार का अर्थ है गर्दन। नवावती का अर्थ है झुकवाती है। आपुन अर्थात स्वयं। पौड़ी लेटकर। अधर होंठ। सज्जा का अर्थ है सैया या जिस पर सोया जाता है, बिस्तर, बिछौना, पलंग। कर का अर्थ होता है हाथ। पल्लव अर्थात पत्ते। पद अर्थात पैर। पलुटावत का अर्थ होता है दबवाती हैं। भ्रिकुटी का अर्थ है भौहें। कुटिल अर्थात टेढ़ा। नयन का अर्थ है नेत्र। नासापुट नाक के छिद्र, जिन्हें हम अंग्रेजी में नॉस्ट्रिल कहते हैं, जिनसे हम सांस खींचते हैं और वायु का आदान प्रदान करते हैं, उसी को नासापुट कहते हैं। और कोप का अर्थ होता है गुस्सा। कुपावत अर्थात गुस्सा करवाती हैं, क्रोध करवाती हैं। धर तय शीस अर्थात धड़ से लेकर के मस्तक तक अर्थात पूरा शरीर। डुलावत का अर्थ है हिलाती है, डुलाती है। अब बच्चों हम लोग इसके प्रसंग को समझेंगे। इसके प्रसंग को हम एक चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। आप इस चित्र को देखिए। इसमें देख पा रहे हैं कि श्री कृष्ण बांसुरी बजा रहे हैं और वे बांसुरी बजाने में इतने मग्न हो गए हैं, इतने बेसुध हो गए हैं कि वे गोपियों की भी सुध नहीं लेते हैं। ऐसे में गोपियां इसे अपनी अवहेलना समझती हैं और गोपियों के मन में बांसुरी के प्रति ईर्ष्या पैदा होती है, जिसे हम सामान्य भाषा में जलन कहते हैं। सामान्य बोलचाल में हम लोग जिसको जलन कहते हैं, ईर्ष्या पैदा होती है। गोपियां बांसुरी को अपना सौत समझती है। बांसुरी के प्रति उनके मन में सौत भाव जगता है और इसी सौत भाव से गोपियां बांसुरी की कटु आलोचना करती हैं, निंदा करती हैं, उसकी बुराई करती है। इसी प्रसंग में एक गोपी अपनी सखी से इस पद को कह रही है। तो आशा है आपको इस पद का प्रसंग समझ में आ गया होगा। गोपी बांसुरी को अपना सौत समझती है, उनसे ईर्ष्या करती है, क्योंकि गोपी को ऐसा लगता है कि इसी बांसुरी के कारण श्री कृष्ण उनसे दूर है, उनकी सुध नहीं ले रहे हैं, उनकी अवहेलना कर रहे हैं और इसी कारण गोपी बांसुरी की कटु शब्दों में आलोचना करती है, निंदा करती है। इसी प्रसंग में एक गोपी अपनी सखी से इस पद को कहती है। आशा है आप इस पद के प्रसंग को अच्छे से समझ गए होंगे। अब आइए इसके व्याख्या को समझ लेते हैं। मुरली तऊ गोपाल ही भावत। एक गोपी अपनी सखी से कह रही है, मुरली तऊ गोपाल ही भावत। मुरली फिर भी, बांसुरी फिर भी गोपाल को अच्छी लगती है, श्री कृष्ण को प्रिय लगती है। फिर भी कहने का आशय क्या है? कहने का आशय यह है कि गोपी का मानना है, गोपी का कहना है कि बांसुरी श्री कृष्ण पर अनेक प्रकार के अत्याचार करती है, फिर भी यह बांसुरी उन्हें प्रिय लगती है। गोपी कहती है, सुनरी सखी जदपि नंदलाल ही नाना भांति नचावत। सुनो रे सखी अर्थात हे सखी सुनो, जबकि यह बांसुरी नंदलाल को, श्री कृष्ण को अनेक प्रकार से नचाती है। नंदलाल अर्थात श्री कृष्ण। गोपी कहती है कि जबकि श्री कृष्ण को यह बांसुरी अनेक प्रकार से नचाती है, फिर भी यह बांसुरी उन्हें प्रिय लगती है। बांसुरी और क्या क्या अत्याचार करती है श्री कृष्ण के साथ, इसे बताते हुए गोपी आगे कहती हैं, राखत एक पाई ठाड़ो करी अति अधिकार जनावत। राखत का अर्थ है रखती हैं, एक पाई का अर्थ है एक पैर पर, ठाड़ो करी
अर्थात खड़ा करके, एक पैर पर खड़ा करके रखती हैं। कौन खड़े करके रखती है? बांसुरी। किसे किसे एक पैर पर खड़े रखती है? श्री कृष्ण को। अति अधिकार जनावत। और गोपी क्या कहती हैं कि बांसुरी जो है वह श्री कृष्ण पर अपना अत्यधिक अधिकार जमाती है। यहाँ हम देख पा रहे हैं कि गोपी कटु शब्दों में बांसुरी की आलोचना करती है। कोमल तन आज्ञा करवावत, कटि टेढ़ी है आवत। कोमल तन आज्ञा करवावत का अर्थ है कोमल तन से, श्री कृष्ण के कोमल तन से अपनी आज्ञा का पालन करवाती है। अर्थात श्री कृष्ण का जो तन है, गोपी का कहना है कि वह अत्यंत कोमल है और बांसुरी उनसे कठोर आज्ञा का पालन करवाती है। कटी टेढ़ी है आवत, इससे क्या होता है? कटी का अर्थ है कमर, टेढ़ी है आवत, कमर टेढ़ा हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण का शरीर कोमल है और बांसुरी जब उनसे अपने कठोर आज्ञा का पालन करवाती हैं, एक पैर पर खड़ा रखती हैं, तो इससे श्री कृष्ण का जो कमर है वह टेढ़ा हो जाता है। तो हम देख पा रहे हैं कि गोपी को बांसुरी से कितनी ईर्ष्या है। आगे गोपी कहती हैं, अति आधीन सुजान कनौड़े गिरधर नार नवावत। अति आधीन, बांसुरी जो है वह श्री कृष्ण को अपने अधीन कर लेती है। अधीन का अर्थ होता है वश में कर लेना। बांसुरी श्री कृष्ण को अपने वश में कर लेती है, अत्यधिक वश में कर लेती है, बहुत ही ज्यादा अपने वश में कर लेती है। सुजान का अर्थ है समझदार। सुजान श्री कृष्ण को कहा गया है। जबकि श्री कृष्ण सुजान हैं, समझदार हैं, फिर भी बांसुरी उन्हें अपने वश में कर लेती है। कनौड़े भी श्री कृष्ण को ही कहा गया है। कनौड़े का अर्थ होता है कृतज्ञता के बोझ से दबे होना। अगर हम सामान्य बोलचाल में कहें तो एहसान के बोझ से दबे होना। गिरधर नार नवावत, गिरधर भी श्री कृष्ण को ही कहा गया है। गिरधर श्री कृष्ण का एक नाम है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को धारण किया था, गोवर्धन पर्वत को उठाया था, इसीलिए उनका एक नाम गिरधर भी है। नार का अर्थ होता है गर्दन और नवाबत का अर्थ है झुकवा देती है। भगवान श्री कृष्ण अपनी गर्दन को भी झुका देते हैं, उनका गर्दन झुक जाता है। यहाँ गिरधर शब्द का प्रयोग इसलिए भी किया गया है कि गोपी यह दर्शाना चाहती है कि श्री कृष्ण जो पर्वत को भी उठा लेते हैं, जो परम शक्तिशाली हैं, ऐसे शक्तिशाली श्री कृष्ण के गर्दन को भी बांसुरी झुका देती है। ऐसे श्री कृष्ण जो समझदार भी हैं, शक्तिशाली भी हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण के गर्दन को भी बांसुरी झुका देती है। मानो श्री कृष्ण उनकी कृपा के बोझ से, उनकी कृतज्ञता के बोझ से दबे हों, इसीलिए कनौड़े शब्द का प्रयोग हुआ है। यहाँ श्री कृष्ण जी के त्रिभंगी मुद्रा का वर्णन है। अगर आप गौर करें तो पहले कहा गया कि श्री कृष्ण अपने एक पैर को उठा लेते हैं, तो वो जिस पैर को उठा लेते हैं वह टेढ़ा हो जाता है। बांसुरी बजाते हुए श्री कृष्ण के इस चित्र को देखिए। इस मुद्रा में वे एक पैर को उठा लिए हैं, एक पैर पर खड़े हैं, जिस पैर को उठा लिए हैं वह टेढ़ा हो गया है। फिर कहा गया कि उनकी कमर टेढ़ी हो गई और इसके बाद कहा गया कि उनका गर्दन भी झुक गया, अर्थात टेढ़ा हो गया। तो शरीर के 3 अंगों का टेढ़ा हो जाना यह श्री कृष्ण जी का त्रिभंगी मुद्रा कहलाता है। अब आगे की पंक्ति को पढ़ते हैं। आगे गोपी कहती हैं, आपुन पौढ़ी अधर सज्जा कर पल्लव सन पद पलटावत। आपुन का अर्थ होता है स्वयं, पौड़ी का अर्थ होता है लेटी हुई। स्वयं लेटी हुई है। स्वयं कौन लेटी हुई है? स्वयं बांसुरी लेटी हुई है। और कहाँ लेटी हुई है? अधर सज्जा। अधर का अर्थ है होठ और सज्जा का अर्थ होता है शैया, अर्थात बिस्तर या बिछौना या पलंग जिस पर सोया जाता है। बांसुरी जो स्वयं लेटी हुई है अधर रूपी सैया पर। कर पल्लव सन पद पलटावत। कर का अर्थ होता है हाथ और पल्लव का अर्थ है पत्ता। श्री कृष्ण जी के जो हाथ है वह कोमल पत्तों के समान है। पद पलटावत का अर्थ है पैरों को दबवाती है। पद का अर्थ है पैर और पलटावत का अर्थ होता है दबवाती है। गोपी कहती हैं कि बांसुरी स्वयं श्री कृष्ण के अधर रूपी सैया पर अर्थात होठ रूपी बिछौने पर लेटी हुई है और श्री कृष्ण से उनके पत्तों के समान कोमल हाथों से बांसुरी अपने पैरों को दबवाती है। अब देखिए गोपियों के मनोभावों को प्रकट करने में सूरदास जी कितने सफल हुए, कितने सुंदर ढंग से उन्होंने गोपी के मनोभाव का चित्रण किया है। आगे गोपी कहती हैं, भ्रिकुटी कुटिल नैन नासापुट हम पर कोप कुपावत। भ्रिकुटी कहा जाता है आंखों के ऊपर जो भौहें होती है, उन्हें भ्रिकुटी कहते हैं। कुटिल का अर्थ है टेढ़ा, नयन कहते हैं नेत्र को और नासापुट कहते हैं नाक के छिद्रों को, जिन्हें हम अंग्रेजी भाषा में नॉस्ट्रिल कहते हैं।
जिनसे हम वायु को अंदर खींचते हैं सांस लेते समय, जिनसे वायु का आदान प्रदान होता है, उन्हें हम नासापुट कहते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण बांसुरी बजाते हैं तो उनके भौहें जो है वह टेढ़ी हो जाती है। उनकी टेढ़ी भौहें, नेत्र और नासापुट को देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे बांसुरी श्री कृष्ण से हम पर क्रोध करवा रही है। कोप का अर्थ होता है गुस्सा और कुपावत का अर्थ होता है गुस्सा करवाना। अर्थात गोपी कहती हैं कि बांसुरी श्री कृष्ण से हम पर गुस्सा करवाती हैं, क्रोध करवाती हैं। ऐसा लगता है मानो श्री कृष्ण हम पर क्रोध प्रकट कर रहे हैं और यह सब कुछ बांसुरी करवा रही है। सूर प्रसन्न जानी एकौ छिण, धर तय शीस ढुलावत। आखिरी पंक्ति को मैंने थोड़ा सा करेक्शन किया है, उसे आप देख लेंगे। ऐसे क्षीण का मतलब भी होता है क्षण, एक क्षण, और पल का मतलब भी होता है एक पल, अर्थात थोड़ा सा समय। सूरदास जी कहते हैं कि गोपी कहती हैं कि बांसुरी श्री कृष्ण को एक क्षण के लिए भी प्रसन्न देखकर, बांसुरी श्री कृष्ण को एक क्षण के लिए भी प्रसन्न देखकर, थोड़े से समय के लिए भी खुश देखकर, धड़ से लेकर मस्तक तक, अर्थात उनके संपूर्ण शरीर को हिला देती है, डुला देती है। तो आशा है आप इस पद के अर्थ को समझे होंगे। अगर कोई बात न समझ में आई हो तो आप कमेंट करके अवश्य पूछ सकते हैं। अब आइए इसके विशेष को जान लेते हैं। भाषा की अगर बात करें तो इसकी भाषा ब्रज है, रस श्रृंगार रस है, गुण इसके प्रसाद गुण है। छंद की अगर बात करें तो यह किस प्रकार का छंद है, गेय पद है, इसे गाया जा सकता है। अलंकार की अगर बात करें तो इसमें तीन प्रकार का, इस पद में तीन प्रकार के अलंकारों का प्रयोग हुआ है। कौन कौन से तीन अलंकार का प्रयोग हुआ है? अनुप्रास अलंकार, रूपक अलंकार और मानवीकरण अलंकार। अनुप्रास अलंकार आप स्वयं पद को पढ़कर वर्णों की आवृत्ति को ढूंढकर स्वयं समझेंगे कहां कहां पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है। जैसे थोड़ा सा उदाहरण मैं दे देता हूं। सुनिरी सखी, स स आ रहा है तो स वर्ण की आवृत्ति है। अति अधिकार, यहाँ अवर्ण की आवृत्ति है। इस प्रकार से आप स्वयं पढ़कर ढूंढ लेंगे कहां कहां पर वर्णों की आवृत्ति हुई है, वहीं अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। दूसरा जो अलंकार का प्रयोग हुआ है वह है रूपक अलंकार। यहाँ बांसुरी को सौत के रूप में दर्शाया गया है। हालांकि सौत शब्द का प्रयोग सीधे सीधे कहीं भी पद में नहीं हुआ है, परंतु पूरे पद का भाव यही है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। और तीसरा जो अलंकार है वह है मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार वहां पर होता है जहां किसी निर्जीव वस्तु में सजीव होने का बोध होता है। यहाँ बांसुरी जैसे निर्जीव वस्तु को मानव के रूप में या सजीव के रूप में चित्रित किया गया है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ मानवीकरण अलंकार का प्रयोग हुआ है। इस पद की एक विशेषता यह है कि इसमें श्री कृष्ण के त्रिभंगी मुद्रा का वर्णन हुआ है। आशा है आपको यह वीडियो समझ में आया होगा और अगले वीडियो में अब हम लोग चौथे पद को पढ़ेंगे।